नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, सीजीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज हम लेकर आए हैं ताजा और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपके परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं आज के सेशन पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना किस वर्ष होगी? इसका सही आंसर है दोस्तों 2023 यानी सी। 2027 तक भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना 2027 में होगी। प्रश्न दूसरा, जनगणना 2027 के अनुसार शुभंकर का नाम क्या है? सही आंसर आपका ये है ए। क्या नाम है? प्रगति और विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में थिरुमंगई अलवर की कांस्य मूर्ति किस देश से भारत वापस लाई गई? किस देश से वापस लाई? ये ब्रिटेन। सही आंसर आपका बी हो जाता है। कांस्य मूर्ति जो है किस देश से वापस आई है? ब्रिटेन से। चलिए वापस आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में किस सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है? तो प्रश्न 4 का सही आंसर है आपका राजौरी। भारतीय सेना ने हाल ही में किस सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है? तो वह है राजौरी। तो सही आंसर आपका बी हो जाता है। भारत की नौसेना किस ऑपरेशन के तहत पश्चिम एशिया में सुरक्षा दे रही है? सही आंसर आपका बी, ऑपरेशन संकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहां आयोजित हुई? तो 6 का सही आंसर है दोस्तों आपका बी। ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो 7 का आपका सही आंसर है बी, रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। भारत की जनगणना 2027 किस प्रकार होगी? तो यह आपका पूरी तरह से डिजिटल, आपका सही आंसर हो जाता है। किस तरह से होगी? आपका डिजिटल, पूर्ण रूप से डिजिटल होगी जो 27 में होगी। हाल ही में किस देश के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है? किसने? भारत ने। हाल ही में किस देश के साथ सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई है भारत ने? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका फिनलैंड। सही आंसर ए। भारत सरकार के क्षेत्र में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रही है। किस क्षेत्र में चला रही है? तो ये आपका 10 का आपका सही आंसर है ए। सड़क और रेलवे क्षेत्र में भारत सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रही है। हाल के संकट के कारण भारत में कितनी से अधिक उड़ानें रद्द हुई है? प्रश्न 11 का आपका सही आंसर है आपका बी, 120 उड़ानें रद्द हुई है। एयर ट्रैफिक किस क्षेत्र के संकट से प्रभावित हुआ? सही आंसर है दोस्तों बी, पश्चिम एशिया। अमेरिका ने भारत को किस देश से तेल खरीदने की छूट दी? अमेरिका ने भारत को किस देश से तेल खरीदने की छूट दी है? तो ये आपका 13 का सही आंसर है आपका ए, रूस। रूस से तेल खरीदने की छूट दी है। वैश्विक ऊर्जा संकट से किस वस्तु की कीमत प्रभावित हुई है? 14 का सही आंसर है आपका तेल, यानी राइट आंसर बी। वैश्विक ऊर्जा संकट से किस वस्तु की कीमत प्रभावित हुई है? तो तेल। भारत यूरोप संबंधों को क्या कहा गया है? भारत और यूरोप के संबंध को गोल्डन एरा कहा गया है। तो सही आंसर आपका ए हो जाता है। भारत विश्व में किस वस्तु का सबसे बड़ा निर्यातक है?
भारत विश्व में किस वस्तु का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो ये आपका चावल। सही आंसर आपका बी हो जाता है। वैश्विक संकट के कारण कितने टन बासमती चावल निर्यात प्रभावित हुआ है? 17 का आपका सही आंसर है आपका सी। 60,000 टन बासमती राइस जो चावल है निर्यात प्रभावित हुआ है वैश्विक संकट के कारण। भारत की अर्थव्यवस्था किस कारण मजबूत बनी हुई है? प्रश्न 18 का सही आंसर है ए, घरेलू मांग के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और यूरोप के बीच किस समझौते पर चर्चा हो रही है? तो 19 का सही आंसर है व्यापार समझौते के कारण। तो सही आंसर आपका बी हो जाता है। वैश्विक संकट से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? तो आपका सही आंसर है शिपिंग। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में किस तकनीक पर चर्चा हुई है? 21 में आपका सही आंसर है एआई। एआई पर चर्चा हुई है। भारत सरकारी सेवाओं में किस तकनीक का उपयोग बढ़ा रहा है? तो 22 का सही आंसर है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तकनीकी उपयोग हेतु बढ़ा रहा है। डिजिटल गणना किस प्रणाली से होगी? तो किससे होगी? डिजिटल जो गणना किस प्रणाली से होगी? 23 का आपका सही आंसर है ए, डिजिटल डेटा सिस्टम। किससे होगी? डिजिटल डेटा सिस्टम के माध्यम से भारत की डिजिटल जनगणना होगी। रक्षा क्षेत्र में कौन सी नई तकनीकी विकसित हो रही है? रक्षा क्षेत्र में कौन सी नई तकनीकी विकसित हो रही है? तो आपका 24 का सही आंसर है आपका ए, मिसाइल लॉन्च तकनीक। सही आंसर ए हो जाता है। एआई का उपयोग किस क्षेत्र में बढ़ रहा है? 25 का सही आंसर है सरकारी सेवाओं में एआई का उपयोग बढ़ रहा है। किस क्षेत्र में? सरकारी सेवाओं में। जैव विविधता लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करना है? तो 26 का आपका सही आंसर है बी, 2023 तक। स्ट्राइप्ड हायना किस प्रकार का जीव है? तो 27 का आपका सही आंसर है लकड़बग्घा। इसका सही आंसर ए हो जाता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए किसकी भागीदारी जरूरी है? 28 का सही आंसर है डी, यानी कि समुदाय, कंपनी और सरकार, ये सभी की आवश्यकता है। तो सही आंसर आपका डी हो जाता है। क्या हो जाता है? डी। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? 29 का सही आंसर आपका ए, जैव विविधता बचाना। तो सही आंसर आपका ए हो जाता है। जैव विविधता समझौता का लक्ष्य कब तक है? 30 का सही आंसर है आपका बी, यानी 2023 तक, है ना? 2023 तक है। सही आंसर आपका बी हो जाता है। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में भारत ने किसे हराया है? 31 कप का सही आंसर है इंग्लैंड। भारत किस चरण में पहुंच गए हैं? तो आपका 32 का आपका सही आंसर है बी, सेमीफाइनल में। विश्व कप मैचों में क्या रिकॉर्ड बनाया है? दर्शकों की संख्या अधिक बढ़ती गई। ये आपका सही आंसर ए हो जाता है। भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसे रहा? तो इसका भी आंसर सही है ए, शानदार। खेल मंत्रालय किस कार्यक्रम पर काम कर रही है? खेल मंत्रालय किस कार्यक्रम पर काम कर रहा है? तो 35 का सही आंसर है दोस्तों आपका स्पोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायसीना डायलॉग कहाँ आयोजित होता है ना? तो 36 का सही आंसर है आपका ए, भारत में ही आयोजित होता है। इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर ए हो जाता है, पोषण से संबंधित है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती में क्या हुआ? रेलवे ग्रुप भर्ती में क्या हुआ? तो आवेदन की तिथि बढ़ी है ना? उसमें आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। तो सही आंसर बी हो जाता है। पश्चिम एशिया संकट से कौन प्रभावित हुआ है? तो 40 का सही आंसर है आपका ए, एयरलाइन सेवाएं प्रभावित हुआ है।
दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर का उद्घाटन कौन करेगा? तो 41 का सही आंसर है आपका ए, प्रधानमंत्री करेगा। कौन करेगा? दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। मेट्रो परियोजना किससे जुड़ी हुई है? तो 42 का सही आंसर है आपका शहरी परिवहन से जुड़ी हुई है, तो ये आपका ए हो जाता है। भारत सरकार किस क्षेत्र में विकास कर रही है? तो 43 का सही आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र पर काम कर रही है। कौन? भारत सरकार। सही आंसर ए हो जाता है। कृषि सुधार कहां शुरू हुआ है? 44 का सही आंसर है आपका उत्तर पूर्व भारत में। सही आंसर ए हो जाता है। एआई तकनीकी किस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है? तो ये डिजिटल सेवाएं के रूप में बढ़ रही है। सही आंसर ए हो जाता है। 46 वैश्विक व्यापार किस संकट से प्रभावित हुआ है? तो 46 का सही आंसर है आपका पश्चिमी एशिया संकट से वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है, तो आंसर ए हो जाता है। भारत की नौसेना किस क्षेत्र में सक्रिय है? तो 47 का सही आंसर है आपका ए, पश्चिम एशिया। भारत फिनलैंड संबंध किस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं? तो 48 का सही आंसर है आपका द्विपक्षीय सहयोग। राइट आंसर ये हो जाता है। भारत का वैश्विक व्यापार किससे प्रभावित हुआ है? तो सीपी संकट की वजह। सही आंसर ये हो जाता है 49 का। और आपका 50 का भारत की डिजिटल जनगणना कैसी होगी? तो ये पूरी तरह से डिजिटल होगी, तो सही आंसर आपका ए हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों 50 से एमसीक्यूज प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।